चलिए आज देखते हैं राइस एंड प्राइस पद्धति जो कि चोटों में उपचार के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो सबसे पहले बात करें राइस की। RICE, ठीक है, जिसमें R का मतलब क्या होता है, रेस्ट, ठीक है, और इसके बाद में I का मतलब होता है आइस, ठीक है, और फिर है C का मतलब होता है कंप्रेशन, यानी दबाव, ठीक है। क्या मतलब होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव, ठीक है। और E का मतलब होता है एलिवेशन, ठीक है। तो राइस के अंदर तो ये है, ये सारी चीजें चोटों के अंदर उपयोग में लाया गया उपचार, जिसमें राइस पद्धति हो गई और एक प्राइस पद्धति हो गई। अब राइस को ही इसके अंदर पी और जोड़ दिया जाता है। पी का मतलब होता है प्रोट्रैक्शन, ठीक है, वो क्या हो जाती है, प्राइस हो जाती है। सिर्फ एक चीज और जोड़ दी जाती है उसमें, प्रोट्रैक्शन, जिससे प्राइस बन जाता है, और बाकी सारी चीजें यही रहती है। तो इनको सबको एक एक को पढ़ लेते हैं, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, सबको, ठीक है। अब रेस्ट का मतलब तो आप सब जानते हैं, विश्राम होता है, यानी आराम करना होता है। तो जिस जगह पर चोट लगी है उस भाग की समस्त गतिविधियों को तुरंत रोक देना है आपको, ठीक है। जिस जगह पर चोट लगी है उस जगह की सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दें, यानी बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। जैसे मान लीजिए कंधे में अगर चोट लगी है तो आपको बिल्कुल क्या करना है, उसको उसी जगह पे रोक देना है। कुछ भी आपके कंधे को ज्यादा कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्शन नहीं लेना है उससे, ठीक है। इसके बाद में साथ ही उस जोड़ से संबंधित समस्त हरकतें तुरंत बंद कर दें, ठीक है। ये बात है रेस्ट में। अब है आइस। आई मीन्स आइस। आइस का मतलब जानते हैं सब, बर्फ। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बाद चोटग्रस्त भाग पर प्रत्येक 2 घंटे में, ठीक है, प्रत्येक 2 घंटे से 20-20 मिनट तक बर्फ का सेक करना है आपको, ठीक है। इसके बाद चोटग्रस्त भाग पर, इसके बाद चोटग्रस्त भाग पर प्रत्येक 2-2 घंटे से चोटग्रस्त भाग पर कर लेना यहाँ पे, प्रत्येक 2-2 घंटे से 20-20 मिनट बर्फ का सख्ताव करना है, ठीक है। यानी जहां पे चोट लगी है उस जगह पे 2-2 घंटे के बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक 2 घंटे से 20-20 मिनट तक बर्फ का सेक करना है, ठीक है। प्रत्येक 4 से 5 मिनट में बर्फ को हटाकर उस जोड़ को हल्के से मोशन करना है, यानी थोड़ा सा हिलाना है उसको, ठीक है। प्रत्येक 4 से 5 मिनट में प्रत्येक 4 से 5 मिनट में 5 मिनट में बर्फ को हटाकर उस जगह पर क्या करना है, मोशन करना है, यानी उसको थोड़ा बहुत मसल लेना है या
थोड़ी क्रिया करनी है उस जगह पे, रगड़ लेना है, कुछ भी करना है जो, ठीक है। बर्फ को कभी भी बिना आवरण के नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखना। डायरेक्ट बर्फ को सीधी त्वचा में नहीं लगाना है, उससे आपकी त्वचा जल भी सकती है, ठीक है। तो किसी कपड़े में, जैसे कोई जीन्स का कपड़ा हो गया, उसके अंदर बर्फ को ले लिया, या किसी थैली में बर्फ को लेके फिर इसे धीरे धीरे सेक करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट उसका यूज नहीं लेना चाहिए बर्फ का। अगला है C4 कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स दबाव। अब क्या करना है, जैसे ही आपने बर्फ से जहां पे चोट लगी है उसका सेक किया, उसके बाद क्या करना है, बर्फ के सेक करने के बाद, बर्फ से सेक करने के बाद चोटग्रस्त भाग को किसी कपड़े या टेप से दबाव पूर्वक बांध देना है, ठीक है। क्या करना है, बर्फ का सेक करने के बाद जहां पे आपकी चोट लगी हुई है उस जगह को कपड़े या किसी टेप से, सॉरी सेट से नहीं, टेप से, टेप आती है वाइट टेप, उससे क्या कर देना है, बांध देना है, ताकि सूजन कम से कम आए, ठीक है। उससे क्या होगा, सूजन बहुत कम आएगी। अगला है एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन, E4 एलिवेशन। इसका मतलब क्या है, उठाव। उसका मतलब है दबाव, इसका मतलब है उठाव। चोटग्रस्त भाग को उसकी सामान्य स्थिति से विपरीत स्थिति में उठाकर रखें ताकि रक्त का प्रवाह विपरीतगामी हो जाए। चोटग्रस्त भाग को उसकी सामान्य स्थिति से क्या करना है, विपरीत स्थिति में ले जाकर रख देना है, उठाकर रख देना है, ताकि रक्त का प्रवाह है वो विपरीत दिशा में हो जाए, ठीक है। चोटग्रस्त भाग को उसकी सामान्य स्थिति से, उसकी सामान्य स्थिति से विपरीत स्थिति में उठाकर रख दें ताकि रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में हो जाए, ठीक है। तो ये राइस पद्धति है जिसमें सबसे पहले रेस्ट करना है। जहां पे भी आपके चोट लगी है उस जगह को बिल्कुल रोक देना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, रेस्ट देना है उस जगह को, ठीक है। उसके बाद में बर्फ का प्रयोग करना है। प्रत्येक 2 घंटे में 20-20 मिनट में आपको क्या करनी है, 20-20 मिनट तक बर्फ का सेक करना है जहां पे चोट लगी है। उसके बाद में क्या करना है, कंप्रेशन यानी दबाव। बर्फ से सेक करने के बाद चोटग्रस्त भाग को किसी कपड़े या टेप से दबाव पूर्वक बांध देना है, जिससे क्या नहीं होगी, सूजन नहीं आएगी, ठीक है। कम से कम आएगी तो सही। फिर है एलिवेशन, यानी आपको क्या करना है, चोटग्रस्त भाग को सामान्य स्थिति से विपरीत स्थिति में उठाकर रख देना है, जिससे क्या होगा, रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में हो जाएगा, जिससे सूजन वगैरह और जो चोट है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब है प्राइस, जिसमें बाकी सारी चीजें यही है, राइस है, ये सारी चीजें यही है,
बस एक चीज और जुड़ी है उसमें, पी पहले आ रखा है, उसकी जगह प्रोट्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बाकी की सारी चीजें सेम ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं प्राइस की तरफ। क्या कहता है प्राइस? अब पी का मतलब है प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी बचाव, चोटों से अब बचाव कैसे करना है वो देखते हैं, जिसमें 3 स्तर पर बचाव किया जा सकता है। एक तो स्वयं खिलाड़ी के द्वारा, एक है प्रशिक्षण के जागरूक होने के द्वारा, और एक है एसोसिएशन और सरकार के जागरूक होने के द्वारा, ठीक है। अब जो बात है वो सामान्य कारक हम पढ़ेंगे इसमें, चोटों से बचाव के सामान्य कारक से बचाव के सामान्य कारक, ठीक है। क्या क्या है सामान्य कारक? बेसिक फिजिकल फिटनेस, जिसमें खेल गतिविधि के अनुसार शरीर में न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता होनी अनिवार्य है, ठीक है। पहला है बेसिक फिजिकल फिटनेस, बेसिक फिजिकल फिटनेस, यानी रोज का कार्य जो भी आप करते हैं हार्ड वर्किंग वो कर सको, ठीक है, वही क्या है? बेसिक फिजिकल फिटनेस है। आप कोई भी काम रेगुलरली कर रहे हो, रोजाना कर रहे हो, उसको आप कर सको, वही बेसिक आपकी फिटनेस है। ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ लगानी है, बिल्कुल नहीं है। बेसिक फिटनेस ये है यानी आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सको, उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, वही क्या है? बेसिक फिजिकल फिटनेस है, ठीक है। दूसरा है वार्म अप, ये है किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए। वार्म अप, कोई भी खिलाड़ी वार्म अप करना जरूरी है किसी भी खेल को करने से पहले, खेलने से पहले, ठीक है। खेल गतिविधि से पहले का अनिवार्य भाग होना चाहिए, लेकिन कुल तीव्रता का 40% ही, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले जनरल फिर स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी पहले नॉर्मल वार्म अप फिर थोड़ा स्पेसिफिक वार्म अप, ठीक है। फिर है स्ट्रेचिंग, तीसरी क्या है? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्ट्रेचिंग के बिना आपके जो मसल्स हैं वो क्या नहीं होगी? वो संकुचन नहीं होगा, उनमें ना तो लंबी होगी ना घटेगी। तो स्ट्रेचिंग आपके शरीर की बहुत ज़रूरी है मांसपेशियों के लिए, ठीक है। और फिर क्या है? टेपिंग और ब्रेसिंग, यानी टेपिंग यानी त्वचा संबंधी सामान्य चोटों के लिए सफ़ेद टेप का उपचार में लेना है। चौथा लिख लो, टेपिंग और ब्रेसिंग। किसी की कहीं दिक्कत है, कंधे में दिक्कत है, छोटी मोटी चोट है, तो उसके लिए ये काम में लिया जाता है। ब्रेसिंग है मांसपेशीय चोटों के लिए नी टेप, केटी टेप आदि का प्रयोग। ये दर्द भरे मूवमेंट्स को रोकने और इच्छित क्रियाओं को करने के लिए अनुमति देता है, ठीक है, ब्रेसिंग। और उसके बाद है उचित उपकरण। उचित उपकरण, उचित उपकरण यानी उचित उपकरण का मतलब है आप सही उपकरण का यूज लो, ठीक है, जो कि आपको खेलने में ज़्यादा दिक्कत ना दे, ठीक है। अब आप कोई ऐसा उपकरण ले ले जिसके अंदर आपके, जैसे मान लीजिए कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी है और उसने अगर बैडमिंटन का रैकेट बहुत भारी ले लिया तो उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए उचित उपकरण आपको लेना है जिससे कि आपको खेलने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर है कूल डाउन। कूल डाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कूल डाउन, कूल डाउन का मतलब क्या है? कूल डाउन का मतलब है आपको खेलने के बाद में अपनी बॉडी को वापस उसी स्थिति में लाना है जो कि आपके खेलने से पहले थी। उसके लिए आपको क्या करना होता है? कूल डाउन करना होता है, ठीक है, यानी हल्की फुल्की व्यायाम करना होता है, जिससे जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक है। तो कूल डाउन, ये सारी चीजें आपको किससे बचाती है? चोटों से बचाती हैं। प्रोटेक्शन का मतलब बचाव, ठीक है। तो ये समझ में आ गया।
राइस का मतलब मैंने आपको 4 चीजें बता दी, जिसमें रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। और एक चीज और है इसके अंदर, आर और जुड़ता है, वो है रिहेबिलिटेशन। ठीक है, पुनर्वास। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पुनर्वास बोलते हैं। पुनर्वास चिकित्सा, रिहेबिलिटेशन। और प्राइस के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, और प्रोटेक्शन और जुड़ जाएगा, फिर ये क्या बन जाता है? प्राइसर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।